नमस्कार, जय हिंद। प्यारे मित्रों और हमारे सहपाठियों, आप सबका अपने YouTube चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह में मैं आरसी सिंह आज सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हम अपनी पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम लोग रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं उस धरती का नाम हम ना लें, जिस धरती पर हम हमेशा रहते हैं, यानी कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो धरती माँ का वंदना करते हैं। तो उस धरती के बारे में आज आप सबको जानना ज़रूरी होगा। तो देखिए, देर न करते अपनी टॉपिक पाते हैं। जो टॉपिक ले रहे हैं आज, अपना टॉपिक है ज्योग्राफी का। वो टॉपिक क्या है? पृथ्वी। आप सब जानते हैं पृथ्वी को क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ। ठीक है ना, अर्थ बोलते हैं। पृथ्वी को कहा जाता अर्थ है, इंग्लिश में कहा जाता है अर्थ। पृथ्वी को हम लोग इंग्लिश में जानते हैं अर्थ के नाम से। अब सबसे बढ़िया प्रश्न ये है कि सबसे पहले पृथ्वी जो है गोलाकार है। पृथ्वी गोलाकार है, ये सबसे पहले किसने कहा था? किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो उन वैज्ञानिक का नाम है क्या है? अरस्तु। अरस्तु जानते हैं, ठीक है ना। अरस्तु ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। ठीक है ना, पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। ये सबसे पहले किसने बताया? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया। अगर कह दिया जाए जीव विज्ञान की खोज किसने किया, तो वो कौन है? अपने अरस्तु जी हैं ना। चलिए अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जाता है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम किसने दिया? वो कौन थे वैज्ञानिक? ग्रीन प्लैनेट हैं। ग्रीन माने हरा, प्लैनेट माने ग्रह। अर्थात अपने अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को जब देखेंगे तो नीला ग्रह होता है। क्या होता है? नीला ग्रह के नाम से विख्यात है। अर्थात नीले ग्रह, हमारी पृथ्वी किस नाम से जानते हैं? नीले ग्रह। ठीक है ना, जो ग्रह तो है ही है, ठीक है ना। अपनी पृथ्वी ग्रह तो एक है ही है, लेकिन इस ग्रह का नाम क्या है? नीला। अगर हम आप लोग देखेंगे अंतरिक्ष में जाकर के तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? नीली दिखाई देगी। ठीक है ना। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास क्या है? भैया हम लोग बात कर रहे हैं तो पृथ्वी का व्यास भी बात कर लेंगे। पृथ्वी का व्यास क्या है? पृथ्वी का व्यास कितना है तो हम लोग व्यास मतलब समझते हो? व्यास मतलब होता है डायमीटर। डायमीटर, और जानते हो डायमीटर बराबर कितना होता है? 2r होता है। अर्थात अगर 2 इंटू त्रिज्या दोगुना कर देंगे, त्रिज्या का दोगुना होता है क्या? रेडियस होता है, यानी कि डायमीटर होता है। सॉरी, रेडियस का दुगना करने पर ही डायमीटर आता है, यानी कि यही डायमीटर ही क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए इतना। तो इसका जो व्यास, पृथ्वी का जो व्यास है, आप समझ लीजिए व्यास कैसे निकालते हैं। ये हमारी कोई पृथ्वी है, ठीक है ना। इसका कोई ना कोई क्या केंद्र होगा। अब व्यास किसे कहते हैं? जान लीजिए, व्यास उसे कहते हैं जब कोई रेखा जो है, कोई भी रेखा जो है उस केंद्र से होकर जाती है। केंद्र से होकर जाती है, जब केंद्र से होकर जाती है तो उसी को व्यास बोलते हैं। ठीक है ना, उसी के व्यास। और जान लीजिए वो रेखा दोनों परिधियों को टच भी करें तभी वो व्यास कहलाएगी, जान लीजिए। और इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है ना। और व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। और व्यास बराबर होता क्या है? व्यास बराबर होता है, आप समझ लिख लीजिए, व्यास बराबर तो 2 इंटू त्रिज्या होती है। क्या होती है? 2 इंटू त्रिज्या होती है। ठीक है ना। और इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं डी बराबर कितना? 2r। डी बराबर कितना लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं। तो चलिए, इस पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। इसका मतलब व्यास इतना है। पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर है। अगर अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलें तो अगले वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए, कथन दिया गया है। कथन दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए उसका कथन दिया गया है। कहा जा रहा है कि कथन ए में पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। क्या यह बात सही है? अब कारण भी उसी का कारण दे रहा है। कारण क्या है कि पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो पहला जो कथन ए है वो गलत है, परंतु क्या है? आर सही है। आर सही इसलिए है पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, बस सही है। और लेकिन ये जो कथन दिया गया है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ये गलत है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन का है आपका पृथ्वी के तरल अभ्यंतर, ठीक है, आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है, कितना है? तो वो है श्यान द्रव। श्यान द्रव का मतलब समझते हैं लिक्विड चीज़ होती है। लिक्विड मतलब वो होता है जिसका आयतन, आकृति, देखिए आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति इसी निश्चित नहीं होती है द्रव की। हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। ये लिक्विड जो होती है, आप मान लीजिए कोई ग्लास लीजिए, ग्लास में जो है तरल पदार्थ जो है भर दीजिए, मतलब जैसे कि तरल पदार्थ मतलब द्रव में जैसे कि पानी ही ले लीजिए, तो ये ग्लास में जब था तो ग्लास के आकार का हो जाएगा। अगर ये लोटे में जाएगा तो लोटे के आकार का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो तरल पदार्थ है आयतन तो वही है लेकिन उसका आकार बदलती रहती है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो द्रव होता है वो क्या होता है? लिक्विड चीज़ होती है, अर्थात इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भूपर्वती में बहुतायत यानी बहुत से ज़्यादा में से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? हम सब जानते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन। आपको बता देना चाहते हैं यहीं पर कि ऑक्सीजन को जो संकेत होता है वो O2 होता है। ऑक्सीजन बोलते हैं हम लोग O2 को हम बता दें इसको बोलते हैं प्राणवायु। क्या बोलते हैं? प्राणवायु भी इसके नाम से जानते हैं, प्राणवायु के नाम से हम लोग जानते हैं। ये प्राणवायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बिना हम लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको प्राणवायु भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला गया प्रकाश जो समय लेता है वो कितना समय लेता है? देखिए पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला गया जो चला प्रकाश समय कितना लेता है, लगभग कितना समय लेता है? तो आपको बता दें लगभग 8 मिनट 17 सेकंड लेता है, ठीक है ना। पृथ्वी जब प्रकाश जो है वह सूर्य से जो है पृथ्वी तक जो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 17 सेकंड लगभग लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है तो वो कौन सा तारा है? सूर्य है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक तारा है और चंद्रमा का एक उपग्रह है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए अगर देखा जाए क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है वो क्या है? सूर्य है। अगर जान लीजिए सूर्य ये जो है सन अपना है, ठीक है ना, ये सूर्य है। सूर्य में अगर क्वेश्चन ये कहा जाए सूर्य में किस चीज़ का द्रव्यमान, तो जान लीजिए हीलियम और हाइड्रोजन होता है। हीलियम और हाइड्रोजन इसमें क्या होता है? इसमें निहित होता है, इसीलिए जो है सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। आपको अच्छा ये भी कभी कभी आप सोचते होंगे कि ये जो है इसका टेम्परेचर इतना हाई क्यों है? क्योंकि हमारे पृथ्वी के इतना पास है, इतना समीप है, इसीलिए सूर्य का जो है सूर्य का प्रकाश यानी कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। निकटतम ग्रह क्या है? शुक्र है। आपको बता दें शुक्र है। शुक्र क्या मतलब? शनि, ठीक है ना। शुक्र को आपको बता दें शुक्र के बारे में, इस शुक्र को हम लोग अब किस नाम से जानते हैं? शुक्र को बोलते हैं भोर का तारा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? भोर का तारा भी कहते हैं हम लोग, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, संध्या का तारा कहते हैं इसको पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं, ठीक है ना। शुक्र को ही पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं, ठीक है ना। अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, देखिए पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितना समय लगते हैं? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगते हैं? तो जान लीजिए वो कितना है? 365 पॉइंट कितना? 365 पॉइंट कितना? 25 दिन लगते हैं, जान लीजिए, ठीक है ना, इतना दिन लग जाते हैं। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा जा रहा है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती हुआ क्या है? तो वो क्या है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये जो माध्य है इतना वेग से जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, जान लीजिए। कहा जा रहा है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग कितना? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के चक्कर से। बताइए हम सब कि अपने पृथ्वी बैठे हुए हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग गति भी कर रहे हैं, है ना। अच्छा अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब दूरी तय कर लेती है, कितनी तय कर लेती है? तो 27.83 किलोमीटर तय कर लेती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की परिक्रमा धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, कितने अंश पर झुकी होती है? तो 30.5 अंश पर जो है झुकी होती है, वो भी दीर्घवृत्तीय धुरी से। दीर्घवृत्तीय धुरी से कितना? 30.5 अंश जो है
23.5 अंश जो है झुकी होती है। ठीक है ना। अगला 19 क्वेश्चन लेते हैं। कथन क्या है? आपका कथन दिया गया है और सत्य क्या है वो देखना है। कथन ये है, सत्य कथन क्या है? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा। वैसे अगर हम आपको बता दें, हमारी जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी के जो हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो पृथ्वी के बारे में बता दें। पृथ्वी, जान लीजिए कि किसी भी वस्तु को अगर आप पृथ्वी पर से किसी भी वस्तु को आकाश में, अंतरिक्ष में भेजेंगे, आकाश में भेजते हैं, मान लीजिए बॉल हुआ, कोई भी वस्तु हुआ, तो वो पृथ्वी पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि ग्रेविटी के कारण है। यहाँ पर आकर्षण क्षमता होती है। इस मतलब ये पृथ्वी क्या है? सबसे चुंबक का काम करता है। पृथ्वी क्या करती है? चुंबक की भांति काम करती है और सबसे बड़ा चुंबक अपना पृथ्वी ही, जान लीजिए। ठीक है ना। तो इसीलिए वापस आ जाती है। असत्य कथन क्या है? पृथ्वी की अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। और जब या जान लीजिए, पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, मान लीजिए एक क्या लेते हैं, चुंबकीय सूल लेते हैं, तो उसको घुमा करके छोड़ते हैं, तो वो जो है जब ठहरता है तो NS होता है। NS मतलब होता है नॉर्थ और साउथ में ठहर जाता है। तो पहले ही हुआ क्या करता था, पहले लोग जो है समुद्र में यात्रा जब करते थे तो उनके पास घड़ी नहीं थी। ठीक है। दिशा का ज्ञान नहीं था, तो एक चुंबक पहले हुआ करता था। ठीक है ना। जो चुंबक हुआ करता था दोस्तों, उसी चुंबक से जो है वो लोग ज्ञात कर लेते थे कि कौन उत्तर है कौन दक्षिण है। कैसे करते थे? और जो लोग छोड़ देते थे, जब छोड़ते थे तो क्या हो जाता था? NS हो जाता था, अर्थात उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बंध ठहरता था। तो इसका मतलब क्या है? नॉर्थ साउथ हो जाता था। ठीक है ना। तो पृथ्वी जो है, चुंबक जो है किससे काम करता है? चुंबकीय गुण होता है। जब चुंबक को किसी भी दिशा में ठहराओगे तो क्या हो जाता है? NS बन जाता है। ठीक है ना। नॉर्थ साउथ हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, दिन रात किस कारण होते हैं? दिन रात किस कारण होते हैं? आप जान लीजिए कि भू परिभ्रमण के कारण। ठीक है ना। भू परिभ्रमण के कारण। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी रेखा में पड़ती हैं। कहाँ सीधी रेखा में पड़ती हैं? तो वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है। कहाँ सीधी रेखा में पड़ती हैं? तो वो भूमध्य रेखा में पड़ती हैं। दोस्तों अगले टॉपिक में हम बताएंगे बृहस्पति के बारे में।